हे गाइस, तो वेलकम है अपना एक और नए वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब मार देना, प्लीज़ मार देना भाई लोग, ठीक है। और आ गए हम एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली थोड़ी सी कहानी तुम्हें मैं स्पॉइलर दे देता हूँ कि अपना मेन एमसी है, उसके अंदर पावर्स हैं, उसको पता है, हालांकि वो छुपा के रखता है अपनी पावर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी तुम लोग देख लो, मानना तुम्हें समझ आ जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें एक लाइट दिखाई जाती है और वो लाइट नीचे आकर घुसती है सीधा दीवार पे। यहाँ पे हमें एक और बंदा दिखाया जाता है, जो बंदा कह रहा होता है कि उन्होंने मेरे पे गैंग अप किया, इसलिए मैं ज़ख्मी और मुझे रिकवर करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे भागते रहना पड़ेगा वरना मैं पकड़ा जाऊँगा। और यहाँ पे ये बंदा छुपने के लिए किटी के पास जाता है और फ्लैश होता है। और उसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो ग्रोसरी स्टोर्स पे आ रखा होता है। ये सोच रहा होता है कि सब कुछ महंगा है। अब वैसे तो ये अपने खाने के लिए लेने आया होता है, बट इसको किटीज़ का सामान प्यारा लगता है और अच्छा भी लगता है तो ये ले लेता है। इसने जैसे कि साइड किटीज़ पाल रखी हैं घर के पास। इसको एक बच्चा पार्किंग पे, मतलब पार्किंग तो नहीं कर सकता पर रोड क्रॉस करता हुआ दिखता है। ये बंदा मतलब ऑब्वियसली वो बच्चा गाड़ी से ठुकने वाला होता है। ये बंदा अपनी सुपर स्पीड का यूज़ करके उसको बचाता है। अब इस बंदे को जैसे कि पता है कि इसके अंदर सुपर पावर्स हैं, बट ये यूज़ नहीं करता। और ये इसको कहता है भी भाई देख के तुरा कर। ये फिर इस बच्चे को छोड़ के चला जाता है, अपनी माँ को बुलाता रह जाता है अपना वो बच्चा, और कहता है मुझे एक भैया ने बच्चा आया। हालांकि उसको उसकी माँ कहती है कोई नहीं है यहाँ पे, इतनी स्पीड से वैसे भी कौन जा सकता, कोई यकीन नहीं करता। उसके बाद वो आता है अपने घर पे, बिल्लियों को खाना देता है। बिल्ली करी होती है म्याऊं म्याऊं, बहन जो को क्या लैंग्वेज समझ जाती है। फिर भाई जाता है उसके पीछे। वैसे तो भाई को समझ नहीं आता बट भाई को लेटर समझ आ जाता है, तो ये जाता है उनके पीछे जाता है तो उसको दिखती है कैट जो कि काफ़ी ज़ख्मी है। और जब यहाँ पे अपनी कैट की आँख खुलती है, इसको घर पे लाके हील करता है। कैट की आँख खुलती है, वो अपने आप को देख के हैरान होता है कि भाई मैं क्या एक कैट हूँ, ओ माय गॉड मैं एक कैट हूँ भाई साहब। और फिर इसको याद आता कि ये था ज़ख्मी और इसके अंदर भी सुपर पावर्स थी और ये आ चुका है अब बिल्ली के शरीर में, जो बंदा ज़ख्मी पहले दिखाया गया था। वो भाई बाहर से आता है और कहता है क्या तुम उठ गए। फिर वो जाता है, कहता लेके आता है किटी के लिए खाना। अब ये भाई के लिए है ऑकवर्ड क्योंकि ये किटी है नहीं असल में। ये कह रहा है भी मुझे समझ चाहिए किटी। अपना एमसी उसको खाना देता है और कहता है खाओ भाई। कितना फ़नी लग रहा है भाई, ये मजाक की बातें हैं। बहन छो उसको घूर उसकी फटी पड़ी है कि मैं कैसे खाऊं। और भाई साहब ये किसी तरह इसको चाटता है और भाई ये देख रहा होता है उसका नन्नू कि भाई ये लड़का है या लड़की। बहन वो कहता है भी मुझे नीचे रख। फिर वो अपना एमसी कहता है भी मुझे एक आवाज़ आई। फिर वो बिल्ला कहता है कि नीचे रख वरना तेरे गांड में छेद कर दूंगा। फिर भाई ये बिल्ला उसको झाड़ता है कि भाई मैं एक आदमी हूँ। फिर इस बंदे की जाती है फट कि भाई कैसे भाई एक बिल्ला बोल रहा है। फिर ये हो जाता है पीछे, वो कहता है मैंने बोला ना मैं एक आदमी हूँ। और फिर ये अपने एमसी को कहता है जा कुर्सी ला। फिर ये अपने एमसी का नाम पूछता है जो कि जिनवू था। भाई सोलो लिविंग चल रहेगा। फिर ये ऊपर चढ़ता है, भाई क्या ही तो इसकी बैग है भाई इतनी मोटी। हाँ भाई फिर ये ऊपर चढ़ता है। फिर ये कहता है भाई एक बात याद रखी होगा, तूने कुछ भी बोला तो तेरी गांड में छेद हो जाएगा मतलब। उसके बाद ये अपने आप को शीशे में देखता है, कहता है ये चिन्ह ये सही में मैं हूँ भाई। फिर ये हो जाता है हैरान क्योंकि ये इतना भद्दा कैट बन चुका है। एंड देन अपना बिल्ला जाता है गिर खुद को देख के हैरान होकर। एंड देन अपना एमसी इसको उठाता है, हिलाता है कि भाई मरना नहीं है, जाग जा। वैसे क्यूट तो है काफ़ी बिल्ला। उसके बाद अपना एमसी इसको उठा देता है और वो कहता है नहीं नहीं मैं मरा नहीं हूँ। उसके बाद इसको रखता है, भाई वैसे है तो बिल्ला प्यारा। उसके बाद ये खुद को देखता है और कहता है यार मैं क्या ही तो स्टूपिड वर्ड में फंस गया हूँ। और वो कहता है मिस्टर कैट कि मुझे आपसे सवाल पूछना है कि आप इस बॉडी में क्या मतलब ऐसे कैट कैसे और बोल कैसे रहे हो। वो कहता है यार इतना तुझे जानने की ज़रूरत है नहीं, तो बस इतना जान ले कि भाई मेरी कोई सर्कमस्टांसिस थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मैं इसके अंदर हूँ, ज़्यादा मेरे से बात करनी नहीं। और भाई फिर अपना जो है एमसी है ये चला जाता है रूम से भी तुम खाओ, मैं अपनी कैट्स को फीड करके आया। और भाई ये देखता है कि मैं कैसे खाऊं। फिर भी नेड़े जाता है, इसको खाने की ज़रूरत होती है रिकवरिंग के लिए और भाई चुप 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 खा लेता है। और भाई ये क्यूट तो वैसे काफ़ी है, कितनी बार बोलूँगा मैं एक ही चीज़ को। उसके बाद भाई ये सोचता है कि मुझे रिकवर करना है। सुबह अपना एमसी इसके पास आता है सोने उठने के बाद कि भाई मेरे साथ चलो, मुझे ग्रोसरी मतलब एनिमल स्टोर पे जाना है और मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है। फिर ये नहीं जा रहा हो तो फिर एमसी इसको उठा लेता है, ज़बरदस्ती इसको अपने पोटले में डालता है, इसको नोचने की कोशिश करता है बट इन द एंड
एमसी इसको ले ही आता भाई। भाई क्या ही तो आलू लग रहा है भाई। फिर ये इसके अंदर बैठ के चले जाते हैं। कहता है इट्स नॉट बैड, मतलब इतना भी बुरा नहीं है इसके साथ जाना। उसके बाद ये डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर को कहता है एनिमल चेकअप के लिए भी इस कैट का चेकअप कर दो। वो उसको घूरता है, बहन चो तो इसके लिए लेके आया मेरे को। एनिमल चेकअप होता है इसका, और इसको लग रहा होता काफ़ी बेइज्जती, क्योंकि ये था काइडन जो कि बहुत एक महान आदमी था। और भाई ये आ जाते हैं वापस, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये ठीक है। फिर ये कहता है क्या तुम्हारे आसपास कोई मॉन्स्टर कैट है? कहता है मतलब नेबरहुड में? कहता नहीं। फिर पीछे से हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर कैट, और कहते हैं ये दोनों की अगर ये थोड़ा सा और बड़ा कैट होता तो ये टाइगर के साइज़ का होता, मतलब ये थोड़ा जाइंट और मॉन्स्टर टाइप है। और ये लग जाता है इनके पीछे। ये कैट इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और एमसी को मारने की कोशिश करता है, बट एमसी अपना जाता है साइड से बच। वैसे उसके पास स्पीड की पावर है, और भाई साइड हो जाता है और एक डंडा उठा लेता है गार्बेज की रेडी से, मतलब जो गार्बेज का होता है इनका बॉक्स। और भाई उस डंडे पे लगी है गुड़िया। भाई गुड़िया को आसपास घुमाता है। अपना जो भाई काइडन है, मतलब अपनी बिल्ली, वो इस झंडे को देख के पागल। ओ भाई सामने वाली बिल्ली भी पागल हो चुकी है, टाइगर वाली। अपना खुद का पागल है भाई, मतलब इसका मतलब देख रहे हो रिएक्शन। ऊपर से गिरती है एक बिजली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये क्या है भाई। अब अच्छा, काइडन की हमें बैक स्टोरी सुनाई जा रही है। मैं तुम्हारे साथ ही पढ़ रहा हूँ कि काइडन मेरे पास आया था, ये है वो है, भी मैं काफ़ी महान हुआ करता था, मैं लड़ता था और मैं सबको लीड करता था। फिर इसको होश आता है। फिर इसका दिखाया जाता है सीन कि ये उठा है और ये अभी भी उसके साथ खेल रहा है। बहन जो ये मरने को हो रहे हैं, फिर भी उसके साथ खेल रहा है। और दूसरी बिल्ली आती है, झपट्टा मारती है और इससे वो ले जाती है। मतलब एक काइडन इतना महान था और इससे एक बिल्ली जीत गई, बताओ। ये ले गई इसे टॉय। फिर अपना एमसी सोचता है मैं क्या करूं। फिर इसको याद आता है कि ये वही बिल्ली है जिसको मैं दूध देता था, मतलब खाना देता था। और फिर ये बिल्ली थूक देती है उसको फाड़ फूड़ के रैबिट से को, और ये बिल्ली इन पे झपट्टा मारती है। और अपना काइडन सोच रहा था मैं क्या स्टूपिड थिंग्स कर रहा हूँ, क्या घटिया चीज़ें कर रहा हूँ मैं। फिर अपना काइडन इसी चीज़ को हैरान, भाई फाइट चल रही है और ये बुत बना हुआ क्या है भाई। भाई फक भाई, कैसे रिएक्शन है यार इसके। उसके बाद वो बिल्ली करती है इन पे हमला करती है वो बिल्ली। ये लोग हो जाते हैं गायब। ये बिल्ली जाती है उनके पीछे पीछे। एमसी देखो उसको कैसे लेके भाग रहा है गोलू मोले का। अपना एमसी भाग भाग के छुपता है, छुप के अपना एमसी भाई छुपाई है वैसे तो क्या ही करेगा। और अब ना बातें चल रही होती हैं इसकी भी। वो मॉन्स्टर कैट है, मैंने उसको देख रखा है, मैंने उसको पाल रखा है, मैंने उसको फीड कर रखा है। फिर अपना बिल्ला उसको कहता है कि यहाँ से बेस्ट सोल्यूशन है कि यहाँ से भाग जाओ। वो कहता है मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ वहाँ पे। वो कहता है तुझे क्यों बार बार उसके पास जाना और उसकी तो बातें कर रहा है। तो भाई कहता है कि भाई मैंने उसे पाल रखा है, मुझे उसे बचाना है। फिर भाई कहता है तू एक रियल सॉफ्टी है। और भाई कहता है कि नहीं मैं तो जाऊँगा। बिल्ला कहता है ये एक रियल सॉफ्टी है। फिर बिल्ला कहता है मैं चलो तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें अपनी पावर देता हूँ थोड़ी सी, जिससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी और तुम उस बिल्ली को हरा पाओगे, मतलब ऑब्वियसली बचा पाओगे। फिर उसको कहता है नीचे झुक। भाई गलत नहीं कर रहा मैं कुछ। उसके मत्थे पे हाथ रखता है और भाई इसके रिएक्शन होते हैं, वाह मज़ा आ रहा है, सॉफ्ट है तेरा हाथ। भाई ये रिएक्शन होते हैं इसके। और भाई ये देता है उसको पावर, क्योंकि ये तो अपना काम ही करेगा ना, वो जब मर्जी जितने मर्जी ले। भाई यहाँ पे लाइट फूट जाती है, ऊपर की एक लाइट होती है, और भाई आसपास की लाइट भी सारी चली जाती हैं। और भाई के अंदर आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की पावर। और भाई कहता है ये तो इलेक्ट्रिसिटी मेरे को फील हो रही है। तो बिल्ला कहता है हाँ होगी ही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही मेरी पावर है। फिर भाई कहता है चलो बचाने चलते हैं। फिर वो अपना बिल्ला कहता है कोई लोड नहीं है, वो अपने पास आ गया। बिल्ला आ जाता है। फिर बिल्ले को ये कहता है बैक पीछे हो जा। फिर अपना बिल्ला सोचता है ये मुझे पीछे होने को कह रहा है, मैं महान काइडन हूँ। अपना बिल्ला इन पे झपट पड़ता है, दूसरे वाला दुश्मन बिल्ला। और फिर ये कहता है काइडन की तू क्या कर रहा है। फिर अपना एमसी साइड हो जाता है। फिर अपने काइडन को थोड़ा हो जाता है इस पे वो कि यार हाँ इसके पास पहले से पावर्स हैं मेरे हिसाब से। अपना बिल्ला कहता है कि ये जिस टाइप से बच रहा है इसके पास है स्पीड की पावर। और भाई मजाक नहीं, एमसी के पास सही में स्पीड की पावर होती है। अपना एमसी बार बार इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, कभी इसके पीछे जाता है, कभी इसके नीचे जाता है, कभी इसके ऊपर जाता है। और ऊपर चला जाता है इसके एकदम, और इस ऊपर से इस पे अटैक करता है। और भाई अटैक करके हो जाता है बूम। और ये अपना बिल्ला हो रहा होता है हैरान साइड पे, जो अपना पीले वाला काइडन है बिल्ला। फिर अपना एमसी जाता है बैठ। भाई ये थक चुका है। और अपना बिल्ला साइड से आता है और कहता है तूने इसे मार दिया क्या। कहता है अपना एमसी कहता है कि नहीं ये सिर्फ नॉकआउट हुआ, ये मरा नहीं है। तो अपना बिल्ला कहता है ठीक है। और अपना बिल्ला कहता है, अपना एमसी कहता है कि ये तू था जिसने ये सब करवाया मुझसे।
फिर अपना बिल्ला कहता है कि घर चल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो गया, लोग आ सकते हैं अब। और अपा को एक बंदा दिखाया जाता है टावर के ऊपर। यार ये इतनी ऊपर कैसे खड़ा है? चलो अपना एक बंदा दिखाया जाता है, वो कहता है कि यार मेरा जीपीएस ट्रैकर ख़त्म हो चुका है। वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फट गया होगा, बिल्ली पे लगा हुआ था इसका जीपीएस ट्रैकर। फिर ये अपनी एनर्जी वेव छोड़ता है और इस साइड हमें दिखाया जाता है इस मतलब अपने एमसी ने इस बिल्ले को कर दिया हील। और अपना बिल्ला होता है शौक और ये कहता है इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। अपना एमसी कहता है बट कहता है तुझे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये इससे ज़्यादा मेरे ख्याल अभी उठेगा भी नहीं। अपना जो बिल्ला होता है वो उसको देख रहा होता है और कहता है कि हाँ भाई ये कोई नॉर्मल कैट नहीं है, ये भी एक अवेकन वन है। और अपना काइडन भी एक अवेकन वन होता है, इसलिए इसको पता रहता है। और अपना एमसी कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अब बताना चाहता हूँ भी। अपना एमसी उसको कहता है भी देख तूने मेरी सुपर स्पीड देखी है, इसके बारे में तू किसी को मत बताइयो, ठीक है, वरना लोग मेरे से डरेंगे। तू अपना बिल्ला कहता है क्या तू मुझे एक बल्ब समझा चलता हुआ? क्योंकि फिर ये कहता है कि क्यों? अपना एमसी कहता है अभी मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तुझे क्या लगता है कि नॉर्मल गाय कभी भी कैट में वो हो सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो सकता है? कहता है नहीं। तो कहता है तू भी एक अवेकन वन है? अपना एमसी उससे पूछता है। वो कहता है कि हाँ ऑब्वियसली। तो इस पे अपना एमसी हो जाता है भाई इमोशनल और हैरान हो रहा होता है कि भाई इसके जैसे और भी हैं, क्योंकि इसका ये भी सवाल होता है कि मेरे जैसे क्या और भी हैं, और वो कहता है हाँ। और ये देखो भाई ये होगा अपना हैरान एमसी, क्योंकि भाई उसने कैट ने बता दिया कि भाई मैं भी एक विक्रम हूँ, इसलिए मैं ऐसे ट्रांसफॉर्म हो पाया हूँ। भाई क्या जाते हैं हंजू भाई भाई ये लड़की है क्या? भाई फिर अपना हो जाता है हैरान। ये बिल्ला पूछता है कि क्या हुआ? फिर अपना भाई कहता है कि सॉरी भाई मैं रोने लग गया। और अपने बिल्ले को रियलाइज़ होता है कि हाँ यार ये पहली बार किसी अवेकन वन से मिला किसी और से, तो इसके लिए इजी नहीं होएगा। तो ये अपनी कहानी बताता है एमसी की, मैं जब छोटा था मेरी मम्मी ने मेरी पावर्स जान ली थी, तो मुझे कहा था किसी के सामने यूज़ नहीं करना, ऐसे ऐसे उसको बताता है। भाई वो भी हो जाता है थोड़ा इमोशनल। और फिर अपना एमसी उसको कहता है कि तो मुझे टीच कर सकता है अपनी अवेकन पावर्स के लिए, और पूछता है कि क्या सब अपनी अवेकन पावर ट्रेन करते हैं स्ट्रॉन्गर होने के लिए? तो अपना बिल्ला इसको बताता है कि हाँ तुझे क्या लगता है हर कोई अपनी पावर्स को ट्रेन करता है? अपना एमसी बताता है कि देखो मैं पहले 2 सेकंड मूव कर पाता था फास्ट, अब मैं 3 से 5 सेकंड मूव कर सकता हूँ फास्ट। तो हाँ अपना बिल्ला कहता है कि कई हाँ तू भी अपनी पावर्स को ट्रेन कर सकता है। कई लोगों के पास सुपर पावर्स होती हैं, बल्कि कई लोगों के पास होती हैं फिजिकल पावर्स। और अपना इसको बताता है कि तू एक एक्सेप्शन है, और अपने भाई के पेट में होने लग जाती है गुड़ गुड़ अपने एमसी के। वो कहता है सॉरी यार मेरे को लग रही है भूख। अपने बिल्ले की शक्ल देखो भाई को खाते हुए, भाई लार टपक रही है अपने बिल्ले की। अपने एमसी को पता लग जाता है कि हाँ भाई बिल्ले को भी लग रही है भूख। अब बिल्ले ने शो तो करना नहीं था अपने कार्डन ने, क्योंकि भाई ईगोइस्टिक है भाई, फिर भी उसको खाना दे देता है और कहता है खा लो। अपना बिल्ला होता है कि यार अब मेरे को ये सब खाना पड़ेगा, एक महान काइडन को ये सब खाना पड़ेगा। फिर वो सोचता है और खा लेता है। भाई इसकी एक बारी देखो तो सही खाते हो इसको। इतने में इनकी तरफ वो एनर्जी आ जाती है जो उस बंदे से निकल रही होती है, वो आके सीधा इनके घर पे आती है। और अपना बिल्ला इनको फील कर देता है कि भाई ये कौन सी एनर्जी है। वो इनके जाली से अंदर बढ़ती है, अपने बिल्ले को पता लग जाता है, और इससे एक्टिव हो जाती है अपनी कैट, जो कि टाइगर कैट थी। वो निकल जाती है बाहर एकदम स्पीड में शू करके। अब अपना एमसी भी उसको देखता है, अपना बिल्ला भी उसको देखता है। अपना एमसी कहता है कि ये भाग गई और मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। और अपना बिल्ला कहता है कि ये बहुत जल्दी जाग गई, क्योंकि कोई एनर्जी थी इसके अराउंड। तो अपना बिल्ला कहता है तू क्या कर रहा है? अपना एमसी कहता है भाई मुझे जाना पड़ेगा उसके पीछे। अपना बिल्ला कहता है कि तेरे को क्या लोड़ है जाने की? तो अपना एमसी कहता है कि हाँ भाई मैंने उसको पाला, उसको खिलाया पिलाया, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर अपना बिल्ला भी हैरान हो रहा होता है कि यार ये इतना अच्छा है। फिर अपना बिल्ला कहता है ठीक है भाई मैं भी तेरे साथ चलूँगा उस बिल्ले को बचाने के लिए। और अपना गार्डन कहता है ठीक है यार मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और अपना गार्डन कहता है कुछ गलत मत समझियो कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारा ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अपना एमसी और अपना बिल्ला साथ में निकल जाते हैं उसको बचाने के लिए। और अपना बिल्ला इसको कहता है कि भाई तेरी पहले की फाइट देख के तेरी स्पीड काफ़ी अच्छी है भागने में। और इनकी थोड़ी सी बातें चल रही होती हैं कि फिजिकल एबिलिटीज़ कैसे बढ़ती हैं या फिर कुछ वगैरह वगैरह। और ये अपना बिल्ला इसको बता रहा होता है कि इस साइड भागना है, क्योंकि अपना बिल्ला सेंस कर सकता है उसकी एनर्जी। देन अपना बिल्ला उसको कहता है कि तू अपनी पावर को और कितनी देर टिका सकता है? अपना एमसी कहता है शायद 2 और सेकंड की। अगर लेकिन अगर मैं अपनी
पावर को बस्ट में यूज़ करूँ, थोड़ा सा यूज़ करूँ फिर थोड़ा सा यूज़ करूँ तो उससे ज़्यादा देर टिक सकती है। फिर अपना एमसी पूछता तुझे कि बिल्ली को कि तुझे कैसे पता कि वो कहाँ पर है। तो अपना बिल्ला कहता है बस मेरे को एक आइडिया है, और अपना बिल्ला कहता है पहुँचने वाले हैं, तैयार रहे फाइट के लिए, क्योंकि वो एक अवेकन वन है। अपने बिल्ली को दिखाया जाता है टाइगर वाली, जो कि पहुँच चुकी होती है उसी बंदे के पास, और अपनी बिल्ली डर रखी होती है और अपनी बिल्ली चौंक जाती है, और उसको याद आता है कि इस बंदे ने उस पर कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करे हैं पहले, और उसको कितना तड़पाया है। क्योंकि भाई इस ये बिल्ली एक अवेकन वन है, तो सोच लो इस पे क्या क्या मैं एक्सपेरिमेंट करे होंगे। और अपना जो ये एक जो भी ये बंदा है एनर्जी वाला, ये उसको कहता है भी तुम मेरे पे अटैक नहीं कर सकती, अपनी बिल्ली को कहता है, क्योंकि मैंने ही तुझे बनाया है। और ये जा रहा होता है अपनी बिल्ली को बचाने, अपना एमसी, लेकिन काइडन उसको रोक लेता है कि भाई यहीं पे चुपचाप बैठ जा, क्योंकि पहले सेफ्टी फर्स्ट कमांडो सख्त भाई। तो अपना भाई इसको बिठा लेता है पीछे और कहता है देख उसके साथ में क्या तेरे को कोई ह्यूमन नहीं दिख रहा, वो एक अवेकन वन है, और अगर तू गया तो तेरी वो भाजी पाव बना, मतलब तेरे को भाई ख़त्म कर देगा, वो तेरे को मार देगा। इसीलिए तू पहले पीछे रह, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर, मतलब टाइम देख के जाइयो। इतने में जो अपना टाइगर वाला बिल्ला होता है वो उस बंदे पे कर देता है अटैक, क्योंकि उसको अपनी मतलब जुल्म याद आ रहा होता है जो इस बंदे ने उस पर ढाया था टाइगर कैट पे। और ये बंदा उसको क्या करता है अपनी पावर से पीछे मारता है, कहता है भी कैट को भी तू मेरे को नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने ही तुझे बनाया, तेरे अंदर मेरी ही एनर्जी है। और ये कुछ तो अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकता है उस कैट को। अब वो कैट गिर रखी है, अपना एमसी अपने बिल्ले को कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। अपना बिल्ला भाई उस पर चिल्लाता है कि भाई नहीं जा सकता तुम, वरना तू मारा जाएगा। अपना जो ये दूसरा बंदा होता है ये पैर रगड़ता है उस बिल्ली पे, उसको और ह्यूमिलेट करता है, लेकिन अपनी वो जो टाइगर वाला बिल्ला है वो भाई नहीं अटैक कर सकता उस पर। फिर भी ये अपना जो एमसी का अपना जो काइडन है वो कहता है भी भाई स्टूपिड मत बन, अभी मत जा, क्योंकि अगर तू अभी गया उसको बचाने के लिए तो तू मारा जाएगा। कि एमसी लगातार जिद कर रहा था जाने के लिए, उसको बचाने के लिए। और अपना कायडन जो होता है अपनी बिल्ली, वो उसको कहता है भी यार तू नहीं जा सकता, तुझे तो ये भी नहीं पता, तू एक अवेकन वन था, जब ये भी मैंने तुझे बताया। अवेकन वन में घुसना कोई नॉर्मल बात नहीं है, इनकी फाइट कोई नॉर्मल बात नहीं होती। इतने में वो बिल्ला उठता है अपने मालिक पे, तो वो अटैक कर नहीं सकता, तो भाई इसीलिए वो बिल्ला लग जाता है भागने। फिर अपना ये जो खड़ा होता है सूट बूट में बंदा, ये कहता है यार तूने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। वो फिर से अपनी पावर यूज़ करता है और इस बिल्ले को फिर से मारता है, मतलब नीचे फिर से मार देता है। फिर ये बंदा जो भी सूट बूट में कहता है भी यार तेरी इससे मुझे परफॉर्मेंस पता लग गई भी, तू कैसे मतलब तेरे अंदर कितनी पावर है। अपना एमसी कहता है कि ये कितना क्रूअल है और मुझे उसको बचाना ही पड़ेगा। अपना गार्डन को कहता है कि मैंने अपनी पावर्स थोड़ी सेव करी हुई है, मुझे जाने दो, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। और अपना काइडन मतलब अपना एमसी उसको बोल देता है कि कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा रहूँ या मरूँ, मेरे को जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना है। अपना इतने में काइडन उसको रिप्लाई देता, ये भाई भाग जाता है। अपना काइडन कहता है कि इडियट क्या करने वाला है ये। अपना एमसी भाग जाता है उसको बचाने के लिए, और एमसी अपना सीधा उसके सामने ही जाता है, उसकी कैट उठाता है और शू भाई गायब साथ के साथ। मतलब हाँ इसके पास जैसे पावर की है, तो भाई ये सिंपली उसकी चुरा लेता है बिल्ली, और वो भी बंदा कहता है क्या ये मेरी बिल्ली चुराने आया है। जैसे उसको पकड़ने लगता है वो गायब हो जाता है। फिर ये बंदा हैरान हो जाता है कि वो मेरे सामने ही तो था, वो एकदम से कहाँ गायब हो गया। फिर अपना ये बंदा सोचता है कि हाँ यार उसके ऊपर एक ट्रैकर तो लगाना चाहिए था, ऊपर से सारे ट्रैकर उसके टूट गए। फिर ये बंदा भाग जाता है क्योंकि इतना शोर मचा होता है और अवेकन वन ना आ जाए, इसलिए ये बंदा निकल जाता है अपनी सेफ्टी देख के। अपना एमसी भी अपनी कैट को लेके भाग रहा होता है। अपना एमसी काइडन को कहता है यार वो डिड। अपना काइडन कहता है बेवकूफ़, तुझे इतना भी नहीं पता, तू ये खुशी का समझ रहा है, बल्कि ये बहुत बड़ा खतरा है, भी तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज होगी, उनको पता लग गया तू एक और अवेकन है यहाँ पे। फिर अपना एमसी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे मैंने इसको बचाया तो चलो मुझे इस बात की खुशी है। और अपना काइडन सोचता है कि इसकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई थी जब ये उसको बचाने गया था। और अपना एमसी कहता है कि चलो मैंने अपनी न्यू पावर से किसी को सेव तो करा। और अपना गार्डन कहता है चुप हो जा, ज़्यादा बकवास मत कर। और इस साइड अपना रेड सूट वाला बंदा सोच रहा होता है कि वो एक ही मेरा सक्सेसफुल सैंपल था, और कहता है आगे से हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके साथ बाय बाय, और हाँ लाइक सब्सक्राइब मार देना, बाय बाय।